गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, टेंस का सेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, और टेंस में मैंने आपको एक वीडियो आपके टेंस के स्ट्रक्चर के लिए, यदि आपको पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में दिक्कत है तो पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दिया है। एक बार में ही आप पूरे टेंस का स्ट्रक्चर याद रख सकते हो, तो उसके लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसको जा कर के आप देखें। दूसरा, मैंने इसके पहले आपका प्रेजेंट सिंपल, साथ ही साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन दो चैप्टर्स के भी मैंने अलग से वीडियोस बना दिए। साथ ही साथ प्रेजेंट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इनसे रिलेटेड जो आपके कॉमन एरर्स आते हैं इनका भी, तो मैंने टेंस से रिलेटेड अभी तक 4 वीडियोस आपके कंप्लीट टेंस के लिए, प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल प्लस कॉन्टिन्यूअस में आने वाली जो भी एरर्स हैं उनसे, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस मैंने कवर किए दोस्तों। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार के किसी एग्ज़ाम में, खासकर यदि आप मध्य प्रदेश का जो भी एग्ज़ाम जो है MP टेट 1, 2, 3 या SSC की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी यदि आपको समस्या है तो आप मुझे नीचे दिए गए इन 2 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, कॉलिंग नंबर, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट जो है नॉर्मली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनको वो इस तरीके से पढ़ते हैं, चुका है, चुकी है और चुके हैं। जो काम कंप्लीट हो चुका है इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, होता क्या है कि एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट बहुत सारी कन्फ्यूज़न प्रेजेंट परफेक्ट में होती है दोस्तों। तो यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का जो मिक्सअप हो जाता है वो पास्ट सिंपल के साथ होता है, तो बहुत सारे बच्चों को पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रही आती है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको भी इस तरीके की कोई भी कन्फ्यूज़न है तो चैनल के साथ बने रहें। आपको आज मैं सारी जो समस्याएं वो दूर करने वाला हूं। आपको इस लेक्चर के बाद कोई भी समस्या नहीं होगी कि मुझे जो है समझ में नहीं आता कि कब प्रेजेंट सिंपल है या कब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखिए, समस्या क्या आती है। आप कहते हो, जैसे मैंने लिखता हूँ कि आज, या मैंने लिखा कि मैंने चाय पी लिया है, चाय पी लिया है या चाय पी ली है, ठीक है। या मैंने आज जो है मैं चाय पी चुका हूँ, ठीक है। अब नॉर्मली ये कन्फ्यूज़न बच्चों का रहता है कि ये मुझे नहीं पता चल पाता है कि कितने समय के पहले का मुझे पास्ट में लेना है और कितने समय तक का, क्योंकि दोनों ही स्थिति में मैंने चाय पी लिया, मैं चाय पी चुका हूँ, तो उनको बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कन्फ्यूज़न बहुत आसानी से जो है सॉल्व होने वाली है, तो वो आपको मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभी आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का आप बहुत ध्यान से समझिए, मूल बात जो यहाँ रेड कलर में लिखी हुई है। करता क्या प्रेजेंट परफेक्ट, इट इज़ यूज टू कनेक्ट, इसको यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों को, प्रेजेंट से पास्ट को कनेक्ट करने के लिए जो है क्या किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैसे, ये समझिए। क्या, एक्शन इन द पास्ट रिजल्ट इन द प्रेजेंट, ठीक है। मतलब वो जो कार्य होगा, जो एक्ट होगा, इट विल हैपन इन पास्ट, ठीक है ना। काम जो है वो कहाँ पे होगा, पास्ट में होगा, और उसका जो रिज़ल्ट है वो प्रेजेंट तक ट्रू रहेगा। वो बात अभी तक क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लिया है। क्या लिखा है, आई हैव गॉट अ न्यू जॉब दिस ईयर, ठीक है। आई हैव गॉट अ न्यू जॉब दिस ईयर, ठीक है। तो देखिए, इस साल, अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने 6 महीने पहले
6 मंथ बिफोर, लिख नहीं रहा हूँ मैं, भाव बता रहा हूँ। यदि मैंने 6 मंथ पहले ये जॉब पाई है तो ये बात तो पहले की हो गई, ठीक है ना। तो जॉब तो मुझे पहले मिली, लेकिन अभी भी मेरे पास जॉब ये है क्या, तो मिली तो पहले लेकिन अभी भी ये ट्रू है, अभी भी मेरे पास है, ठीक है। तो काम कहाँ हुआ, एक्शन हुआ पास्ट में, लेकिन रिजल्ट इन द प्रेजेंट, अभी भी वो क्या है, मेरे पास है, ठीक है। तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। और पास्ट सिंपल में क्या हो जाता है, पास्ट सिंपल में होता क्या है, पास्ट सिंपल में जो एक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा, एक्शन जो होगा वो आपका पास्ट में होगा, और रिजल्ट भी आपको कहाँ होगा, पास्ट में होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये इस एग्जांपल से देखिए, आई गॉट अ न्यू जॉब, ये आई गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई गॉट अ न्यू जॉब लास्ट ईयर, और ये सेम है आई हैव गॉट अ न्यू जॉब दिस ईयर, ठीक है। तो ये आपका देखिए आई गॉट अ न्यू जॉब, ये पास्ट सिंपल में लिखा लास्ट ईयर। तो देखें, जब भी आपने क्या किया, इसको पास्ट सिंपल से बनाया, जैसे ही ये पास्ट सिंपल से बना, ये सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ से बना, पास्ट सिंपल से, ठीक है, सिंपल पास्ट से। तो जैसे ही आपने इसको सिंपल पास्ट से बनाया, ये जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि मेरे को हो सकता है कि 6 महीने पहले जॉब मिली, 6 मंथ पहले हो सकता है जॉब मिली, पर अभी मेरे पास है कि नहीं है प्रेजेंट में, इट इज़ नॉट कन्फर्म, ये जो है कोई कन्फर्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट की स्थिति है वो बताने के लिए हम लोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का, और जो पास्ट में मिली हो सकता है वो छूट गई हो। समझ में आई बात, कि जॉब तो मिली लेकिन हो सकता है अब मैं दूसरी करने, तो मुझे जॉब मिली थी, हो सकता है छूट गई हो, तो पास्ट में वो काम हुआ और वो पास्ट में काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसलिए देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फिनिश्ड टाइम एक्सप्रेशन। इस लास्ट ईयर से पता चल पा रहा है इसका कार्य पूरा हो चुका है, टाइम जो है वो क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका, ठीक है। जबकि जब हम दिस ईयर कह रहे हैं तब ये क्या है, अनफिनिश्ड टाइम है, मतलब अभी भी वो चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिन सेंटेंसेस में आपको फिनिश्ड टाइम का पता चल जाए, ठीक है, वो आपका पास्ट में जाता है, और जो आपका अनफिनिश्ड मतलब काम अभी भी ट्रू है, काम अभी भी जो है काम ख़त्म नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है, तो आप समझिए वो कहाँ आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। एक और देखिए यहाँ पे क्या, नो टाइम एक्सप्रेशन, या देखिए आप कोई टाइम एक्सप्रेशन मत लिखिए, केवल आप ये लिखिए आई हैव गॉट अ जॉब, केवल इतना लिखिए, आई हैव गॉट अ जॉब, आपने कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसका मतलब है यहाँ पे आपने कोई भी टाइम एक्सप्रेस नहीं किया है, इसका मतलब है आपको जॉब मिली और अभी भी जॉब आपके पास है, ठीक है। समझ में, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के बीच जो बेसिक अंतर क्या है वहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या हुआ, मान लीजिए जॉब मिली और प्रेजेंट में भी है, ये आपको समझना है। जबकि पास्ट सिंपल में क्या हो रहा है, पास्ट सिंपल में जो टाइम एक्सप्रेस कर रहा है, तो जॉब तो मिली है कि नहीं है, इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में अभी भी ये ट्रू है, अभी भी ये है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये टाइम एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स कौन से हैं। तो देखिए, अब ये तो एक डेफिनेशन की बात अलग हो गई, मैं आपको हिंदी में बहुत सीधी बात बताता हूँ कि जिन वर्ड्स में आपको पहले का साउंड मिल जाए, बहुत समझने की बात है, जिसमें पहले का साउंड मिल जाए, पहले जैसे हम कहते हैं एगो, पता चल गया पहले। अब के हम कहें कि 1 मिनट या 1 सेकेंड एगो, 1 डे एगो, है ना, मिनट हो, डे हो, वीक हो, ईयर हो, सेंचुरी हो, कितना भी पहले हो, वो सब जगह क्या पता चल गया मुझे, क्या टाइम एक्सप्रेस कर रहा है, पहले का। जो पहले का टाइम एक्सप्रेस करेगा वह पास्ट सिंपल में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसी प्रकार से जैसे लास्ट के साथ कुछ भी आ जाए, लास्ट मिनट, पिछला मिनट, ये भले 1 मिनट पहले की बात हो, लास्ट लिख गया इसका मतलब टाइम उसने बता दिया। लास्ट मिनट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी हो तो ये मैसेज आपको दे रहा है कि कहाँ से बनेगा ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल से। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम वापस। मैंने क्या बताया आपको कि काम कहाँ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा आज का टॉपिक है। ये प्रेजेंट को पास्ट में कनेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि काम होता है पास्ट में और जीवित रहता है कहाँ तक? प्रेजेंट तक। ट्रू रहता है कहाँ तक? प्रेजेंट तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, अब सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, ये जो मैं आपको समझा रहा था कि जिन वर्ड्स से आपको पहले का एक मैसेज मिल जाए, तो देखिए जैसे एगो, चाहे अब 1 मिनट एगो हो, 1 सेकेंड एगो हो, ठीक है, 1 ईयर एगो हो, 100 ईयर, कुछ भी, कितना भी एगो हो, हमेशा क्या आएगा? पास्ट सिंपल ही आएगा, ये वाली यहाँ। ठीक है, यस्टरडे, स्टरडे का मतलब ही है बीता हुआ कल, ये पता चल गया इसका टाइम कि ये कल की बात कर रहा है, तो आपका यस्टरडे आई, एगो के साथ कुछ भी आए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेट, कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो सब कहाँ बनेगा? लास्ट मंडे कहाँ से बनेगा? पास्ट सिंपल। या डायरेक्टली कोई सन दे दे कि इन लास्ट मार्च, इन 2021 या इन 1983, कुछ भी आपको डायरेक्ट ईयर दे दे तो आपको समझ में आएगा कि अभी 2023 चल रहा है। जब ये कह रहा 1983 या 2022, इसका मतलब ये पिछले साल की बात कर रहा है। और जब भी आपका पिछले होने का मैसेज मिले, आप समझिए कि आपको क्या लगाना है? पास्ट सिंपल लगाना है। ठीक है, जबकि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का हिंट क्या है? सो फार, मतलब अभी तक, अप टू नाउ, अभी तक, लेटली, रिसेंटली, ये अभी की बात है, जस्ट अभी अभी, ऑलरेडी मतलब पहले कर चुका हूँ। ये जो वर्ड जब भी आपको आए, आप समझिए क्या लगाना है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में ही नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए यट का मतलब अभी भी, तो भी, है ना, अभी तक, अभी तो भी, इस तरीके से जो भी सेंटेंस हैं, अभी तक, अभी तो यट का प्रयोग हम करते हैं हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में, आपको ध्यान रखना है। और प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए एवर, नेवर, टुडे, दिस ईयर, दिस वीक, दिस मंथ, ये देखिए ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या है? फिनिश्ड नहीं है, अनफिनिश्ड हैं। क्या? अनफिनिश्ड। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव नेवर गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली कभी नहीं गया, तो अभी तक नहीं गया मतलब प्रेजेंट तक नहीं गया, अभी भी ये बात सत्य है कि मैं अभी भी नहीं गया। या मैं कहता हूँ टुडे आई हैव डन दिस वर्क, तो अभी ये टुडे क्या है? लाइव है, ये चल रहा है, अभी ये फिनिश नहीं हुआ। या मैं कहता हूँ दिस ईयर आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, तो इस साल मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इसका मतलब अभी ये चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, ये जो वर्ड्स हैं ये मैंने यहाँ भी आपको लिख के बताया, ये जब भी आए तो प्रेजेंट परफेक्ट, और इस तरफ से जब आए तो ये पास्ट सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिखा, देखें, आई कॉल्ड हिम रिसेंटली। देखें, तो आपको देखिए यहाँ जैसे आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये पहचान, इससे मैंने इससे पकड़ा, ये क्या लिखा है? रिसेंटली, और मुझे पता चल गया कि रिसेंटली कहाँ है? ये रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है, और आई कॉल्ड ये सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, तो मुझे पता चल गया कि पास्ट सिंपल में गलत लिखा है, इसको क्या करना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना चाहिए। आई हैव कॉल्ड हिम रिसेंटली, अब ये करेक्ट हो गया, क्या बनेगा? देखो, आई हैव कॉल्ड हिम रिसेंटली। इसी प्रकार आई हैव सीन हिम यस्टरडे, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे? यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है कल, ये टाइम एक्सप्रेस कर दिया, पहले की बात है, इसका मतलब पास्ट सिंपल से बनेगा, ये गलत लिखा है, यहाँ क्या बनेगा? आई सॉ हिम यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत आसानी से आप इसको पिक कर सकते हो। चलते हैं, फिर देखिए मैंने कुछ आपको सीधे सीधे तो मैंने आपको वर्ड बता दी दोनों, आप उसी से अंदाज लगा सकते हो। क्या लिखा है ये? आई जस्ट कम्प्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, तो देखिए वो पिछली स्लाइड में मैंने लिखा था कि जस्ट कहाँ का वर्ड है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट का, जस्ट से मुझे पता चल गया, तो मैं कैसे बनाऊँगा? आई हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये कहाँ से बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए,
ही हैज़ सीन दैट मूवी यस्टरडे। अब मुझे क्या मैसेज मिल गया कि ये टाइम बता रहा है कि टाइम आपका क्या है, फिनिश हो चुका है, ये कल की बात है। तो कहाँ से बनेगा, पास्ट सिंपल से। तो ये ही हैज़ सीन नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, ही सॉ दैट मूवी यस्टरडे। ठीक है। फिर देखिए आई नेवर सॉ द प्राइम मिनिस्टर। अब ये वर्ड मुझे पता चल गया नेवर। ये नेवर कहाँ यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या बनेगा, आई हैव नेवर सीन द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। इसी तरीके से वी ऑलरेडी सॉ दैट प्लेस। देखिए अभी ऑलरेडी कहाँ का, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो मुझे पता चल गया कैसे बनेगा, वी हैव ऑलरेडी सीन, सी सॉ, सीन दैट प्लेस। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। फिर देखिए ही हैज़ लेफ्ट द कॉलेज इन 2008। अभी देखिए अभी 2023 चल रहा, ये कब की बात कर रहा है, इन 2008, मतलब पास्ट की बात है। तो ये प्रेजेंट से नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ही लेफ्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, ही लेफ्ट द कॉलेज इन 2008। ठीक है दोस्तों। तो अब इसके लिए ये मैंने मैसेज किया, तो वापस से देख लीजिए आप। यहाँ देखिए ये वर्ड देखिए, ये मैंने लिखा है आपका सो फार, अप टू नाउ, लेटली, जस्ट का देखिए क्वेश्चन आया, एक ऑलरेडी का क्वेश्चन मैंने बनाया, एक रिसेंटली का बनाया। तो जब भी ये वर्ड आएंगे कहाँ से बनेंगे बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट। और जब भी ये वर्ड आएंगे कहाँ से बनेंगे बोलिए, पास्ट सिंपल से। ठीक है, इन्हीं वर्ड्स का हमने प्रयोग किया। नेक्स्ट देखिए, एक तो ये होता है हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखें फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक पॉइंट पे हम फॉर और सिंस का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए फटाक से देख लेते हैं इसको। फॉर का प्रयोग कहाँ हम करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जब काउंटेबल, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल चीज़ें जो होती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित पॉइंट के लिए, जैसे मार्च से, ठीक है, 2010 से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, किसी एक निश्चित पॉइंट से बताया जाए तो सिंस। और जब कह दे 3 days, 4 years, 5 week, कुछ भी ऐसी काउंटिंग जब भी आए तो आप समझ जाइए फॉर आएगा। तो देखिए वैसे तो फॉर सिंस का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन एक केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आई हैव लिव्ड हियर, देखिए आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, यहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ। इसी को मैं कैसे बना सकता हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, ऐसा भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो मतलब देखिए आपको फॉर और सिंस का प्रयोग आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कर सकते हो और परफेक्ट में भी कर सकते हो। राहुल हैज़ वर्कड इन दिस कंपनी सिंस 2015, राहुल ने 2015 से काम किया। ठीक है, इसी को कैसे लिख सकते हो, राहुल हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015। तो एक कहाँ से आपने बनाया है, ये बनाया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये बन गया आपका परफेक्ट, ये परफेक्ट से ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का एक और यूज़ था। चलिए फटाफट हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब आपका हैव या हैज़ आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देते हैं सिंपली नॉट। तो देखिए मैंने क्या किया, हैव और हैज़ के बाद रख दिया नॉट, वर्ब की थर्ड, ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम टू सेम है। इंट्रोगेटिव में आपको पता है हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के करते हैं पहले। तो ये देखिए इंट्रोगेटिव हमने क्या किया, सबसे पहले हैव और हैज़, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट। और आपके इंट्रोगेटिव के भी पहले हम व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, हुम, हुज लगाते हैं, तो वह बन जाता है WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। तो ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, फिर आपको पता है आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं। तो ये दोस्तों आशा करता हूँ ये तो आप जानते होंगे। फिर देखिए मैंने बहुत सिंपल एक आपके आई वाले ग्रुप से बना दिया है, एक मैंने ही वाले ग्रुप से। देखिए आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल क्या किया, मैं देख चुका हूँ। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, मैंने नहीं देखा है। हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है। वाई हैव यू सीन द ताजमहल, आपने ताजमहल क्यों देखा। चारों सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड। इस तरीके से एक मैंने ही से बना दिया। ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, उसने अपना ग्रेजुएशन वो कंप्लीट कर चुका है या कर लिया है। ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड, उसने अपना ग्रेजुएशन नहीं किया है। हैज़ ही कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, क्या उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है।
हाउ हैज़ ही कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, तो अपना ग्रेजुएशन उसने किस तरीके से कंप्लीट किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज का जो सेशन है। देखिए अभी मैं आपको आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मल रूल और काम करने का तरीका बताया। इससे रिलेटेड जो कॉमन एरर्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में इसके बाद एक क्लास बनाऊंगा, और इसके साथ जो अगली क्लास है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।